हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और रिलेशनशिप एडवाइस की वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक रिश्ते में या फिर एक शादी में अगर लड़की की एज लड़के से ज़्यादा होती है, मतलब लड़की अगर बड़ी हो लड़के से, तो ऐसे में क्या एक वो रिश्ता सफल हो पाएगा? ऐसे क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी बार आ चुके हैं, तो मैंने सोचा चलिए आज इस पे ही बात करते हैं कि लड़की के बड़े होने से क्या कुछ रिश्ते पे फ़र्क पड़ सकता है, कुछ असर पड़ सकता है, और क्या वो अच्छा असर होगा या बुरा होगा। मतलब कि हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, ताकि आप सोच समझ के इसके बारे में डिसीज़न ले पाओ कि अगर लड़की आपसे बड़ी है तो आप उसको फिर भी कंटिन्यू कर सकते हो रिलेशनशिप को, या अगर आप लड़की हैं तो अगर आपसे छोटा लड़का है तो आपको क्या डिसीजन लेना है। तो आइए फटाफट शुरू करें, और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अगर मैं व्यवहार की बात करूं और एक नेचर की बात करूं तो हर लड़की चाहती है कि उसे एक ऐसा लड़का मिले जो उसे प्यार करे, उसकी इज्जत करे, उसकी केयर करे, उसका ध्यान रखे। वहीं एक लड़का ज़्यादातर ये देखता है कि एक सुलझी हुई लड़की हो और एक मैच्योर लड़की हो, खुद में कॉन्फिडेंस हो और रियलिस्टिक हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे कि एक थोड़ी अगर बड़ी एज की लड़की होगी तो उसमें ये सब कुछ ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि एज के साथ भी एक मैच्योरिटी आती ही है, क्योंकि बहुत कुछ देख लिया होता है, एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं। जो लोग सोचते हैं कि एज के साथ कोई मैच्योरिटी नहीं आती, एक्सपीरियंस से आती है, तो जिन लोगों की एज ज़्यादा होती है तो एज के साथ साथ ही तो एक्सपीरियंस भी बढ़ते हैं ना। तो ये हम डेफिनेटली मान सकते हैं कि अगर बड़ी एज की लड़की के साथ आप शादी करते हैं तो कंपैरेटिवली अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए कि एक आपसे लड़की 4 साल छोटी है और एक आपकी दूसरी लड़की है जो आपसे 2 साल बड़ी है, तो दोनों के मैच्योरिटी लेवल में काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि एक अंडरस्टैंडिंग जो एक रिश्ते में होनी चाहिए, एक जो समझदारी होनी चाहिए, जो रिश्ते की गंभीरता को समझे कि ससुराल जाना है, फिर एक हस्बैंड के साथ एक रिश्ता मेंटेन करना है, ससुराल वालों के साथ करना है, तो एक मैच्योरिटी के साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए थोड़ी सी। तो इस मामले में भी अगर लड़की की एज ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ कि अगर लड़की की एज बड़ी होगी तो उसमें मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा होगा, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा एक सुलझी हुई होगी। ऐसा होता है ना कि छोटी उम्र की लड़कियों में अभी बिल्कुल टीनेज बस ख़त्म ही हुई है तो थोड़ी सी बबलीनेस होती है बहुत ज़्यादा, और छोटी छोटी बातों पे एक्साइटेड हो जाना, और बहुत ज़्यादा एक विचलित रहते हैं थोड़े से, और एक्साइटेड हमेशा, और फुल ऑफ एनर्जी लाइक दैट। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बड़े बड़े लोग बुरे होते हैं और ऐसे नहीं होते, उनमें भी वो चीज़ होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक सजगता भी होती है, चीज़ों को सीरियस लेना और चीज़ों को अच्छे से समझदारी से हैंडल करना, ये हम एज के साथ ही सीखते हैं। तो अगर थोड़ी बड़ी लड़की होगी तो उसमें ज़्यादा थोड़ी सी समझ होगी और चीज़ों को वो सीरियसली हैंडल कर सकती है। अगर आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हो, कोई सुख दुख चलते रहते हैं लाइफ में, कोई मुसीबत है, तो ऐसे में भी वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगी और आपका साथ ज़्यादा अच्छे से निभाएगी। तो मेरे हिसाब से ये सारे प्लस पॉइंट हो सकते हैं। अब बात करें नेगेटिव पॉइंट की कि क्या इसमें बुराई है और क्यों ईजीली हमारे जो पेरेंट्स हैं या और हमारे जानने वाले हैं वो राज़ी नहीं होते कि लड़की बड़ी उम्र की होनी चाहिए। सबसे पहला और मेन कारण तो ये होता है कि जब आप फैमिली प्लान करते हो तो वो आपको बहुत ही जल्दी करनी पड़ेगी। लड़कियों की एज जो है वो इतनी ज़्यादा टाइम तक वो फर्टाइल एज में नहीं रहती हैं। बेबी प्लानिंग आपको बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैन की जो एज होती है वो 40-45 तक की होती है, तब उसके बाद में उनकी फर्टिलिटी थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। वहीं फीमेल की तो उससे भी कम होती है, 30 से 35 की उम्र के बाद ही उनकी फर्टिलिटी थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। और बाद में चल के अगर आप फैमिली प्लान करते हो, बच्चा करने की कोशिश करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा आपको ट्राई करने पड़ सकते हैं और दवाइयों का सहारा लेना पड़ सकता है। तो ऐसे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसे में बड़ी एज की लड़की होती है तो आपको जल्दी फैमिली प्लानिंग करनी होती है। दूसरा जो रीज़न है वो थोड़ा सा सोसाइटी का हो सकता है, जैसे कि आपकी फैमिली या आपके आस पड़ोस वाले या आपके रिलेटिव ये एक मन में विचार बना सकते हैं, क्योंकि लड़की की एज ज़्यादा है तो वो ज़्यादातर अपनी ही चलाएगी, वो डोमिनेटिंग होगी।
जबकि ऐसा कुछ भी सच नहीं है। और दोनों में, पति पत्नी में, चाहे वो लड़की छोटी एज की हो या बड़ी एज की हो, दोनों में कहीं ना कहीं समानता होनी चाहिए। दोनों हस्बैंड वाइफ में जब कम्युनिकेशन होता है, जब साथ में रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके मन में बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि ये मुझसे बड़ा है या ये मुझसे छोटा है। उस टाइम पे दोनों बराबर ही होते हैं, लेकिन दूसरे लोगों की ऐसी कहीं ना कहीं सोच बनी रहती है और ऐसे में वो लड़के को और लड़की को, दोनों को ही एक्चुअली जज करते रहते हैं कि ये लड़की तो हमेशा अपनी ही चलाती होगी, या फिर ये लड़का तो जोरू का गुलाम बन के रहता होगा, या फिर ये लड़का तो अपनी कुछ चला ही नहीं पाता होगा, जैसे बीवी कहती होगी वैसे ही मानता होगा। तो इस तरीके की बातें और ताने शायद आपको सुनने को मिलें। और ऐसे में अगर आप ये डिसीजन लेते हो कि आपकी शादी एक बड़ी लड़की से हो, वो लड़की में सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके लायक है, आप दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आप एक अच्छा एक कपल बन सकते हो, तो सिर्फ एज की वजह से अगर आप रुक रहे हो तो इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली आप उसके लिए जा सकते हो। बस आपको थोड़ी सी लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। कोई आपसे अगर बोलता भी है इस तरह की बातें तो उनको इग्नोर कीजिए, या फिर उनको आप मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। चॉइस इज योर्स। और इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म कर रही हूँ, और कुछ बताने को तो है ही नहीं। छोटी छोटी सी यही बातें हैं। एट द एंड आपको यही देखना है कि उस लड़की में कितनी योग्यता है, वो कितनी काबिल है, और आपके साथ वो अच्छा तालमेल बिठा पाएगी या नहीं, आपकी फैमिली के साथ अच्छा एक तालमेल बिठा पाएगी या नहीं। उन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो आपसे एज में बड़ी है या छोटी है। तो इसी नोट के साथ मैं वीडियो खत्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी जल्दी से लाइक करो इस वीडियो को। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप मुझे कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट हो वो भी ज़रूर बताइएगा। और मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।